हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथ क्रिएटर एकेडमी। ये हमारी सीरीज का पार्ट नंबर 12 है। इससे पहले हम हमारी सीरीज के पार्ट 11 डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखिए, वो पार्ट आप देख सकते हैं। इस इस सीरीज में हम हिंदी के सामान्य हिंदी के जो यूपीएसआई के अंदर 2017 में जो पेपर हुए थे उनके सारे क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं वन बाई वन। ठीक है। टोटल 27 सेट हैं कंप्लीट। उसमें से ये 12 नंबर का पार्ट है। 11 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस करे जा चुके हैं। ठीक है। और ये वीडियो जो है यूपीएसआई 2021 के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में यूपी ट्रिपल एससी जो पीईटी का नोटिफिकेशन अभी आया है उसके लिए, प्लस एमपीएसआई में जो हिंदी पूछी जाती है उसके लिए, और एसएससी जीडी के अंदर हिंदी पूछी जाती है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर जिन लोगों ने इसे पहले से तैयारी करके रखी है तो वो आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं इन 40 क्वेश्चनों के साथ कि किस तरीके से उनका स्कोर बन रहा है। ठीक है। नाउ ये जो यूपीएसआई का पूरा एग्जाम जो है वो 3 फेज में कंडक्ट होता है। पहला फेज जो रहता है वो ऑनलाइन लिखित परीक्षा रहती है, दूसरा फेज जो रहता है वो फिजिकल एग्जाम रहता है, और तीसरा फेज जो रहता है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रहता है। तो पहला फेज जो है उसकी स्कीम ये देके रखी है कि किस तरीके से एग्जाम होता है। 4 सब्जेक्ट रहते हैं: सामान्य हिंदी, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान और मैथ्स और रीजनिंग। चारों सब्जेक्ट से 40-40 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का रहता है। इस तरीके से प्रत्येक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होता है। 400 नंबर का पूरा पेपर होता है जिसमें 160 क्वेश्चन रहते हैं और 2 घंटे का समय रहता है। 2 घंटे यानी 120 मिनट का टाइम रहता है आपके पास। ठीक है। अभी यहाँ पर सामान्य हिंदी का ये हमारा पार्ट नंबर 12 है। इसका ये हमारा पार्ट नंबर 12 डिस्कस कर रहे हैं। ये सारे पी वाई क्यू हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। इसके बाद हमारे प्रैक्टिस सेट भी होंगे इनके आने वाले। जब सारे पी वाई क्यू सेट से डिस्कस हो जाएंगे इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट भी डिस्कस करेंगे। तो ये इसका पार्ट नंबर 12 है। इसके भी लगभग 6 से 7 पार्ट आ चुके हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का एक ही पार्ट आया है और मैथ का भी कोई पार्ट नहीं आया है। मैथ के भी बहुत जल्दी पार्ट आएंगे। और बाकी जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं, ये बाकी के 3 जो सब्जेक्ट हैं इनके भी बहुत जल्दी सारे पार्ट आ जाएंगे। और अभी सामान्य हिंदी का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, वह मेरी कार है, वाक्य में कौन सा कारक है? कारक का देखिए, कारक होते हैं 8 कारक होते हैं। ठीक है। अब वह मेरी कार है, यहां पर कैसा संबंध बता रहा है ना, तो संप्रदान कारक है, कर्ता कारक है, संबंध कारक है। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आता है, संप्रदान में के लिए आता है, अपादान से आता है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है? वह मेरी कार है। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम यहाँ पर करेक्ट संबंध बता रहे हैं कि वो कार जो है मेरी है, संबंध। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दुनिया को नई राय दिखाता है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानना है। दुनिया को नई राय दिखाता है, तो दिखाता है जब आ गया तो भविष्य की तो कोई बात नहीं की जा रही, यहां पर वर्तमान की बात की जा रही है। ठीक है। और वर्तमान में पूरी राह दिखाता है तो पूर्ण वर्तमान काल, पूर्व, अच्छा पूर्व, पूर्व तो कुछ होता ही नहीं है। सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सामान्य वर्तमान काल है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, परिवर्तन करने वाले लोगों की क्या खासियत होती है? जो परिवर्तन चाहते हैं उनकी क्या खासियत हो? वे कभी पीछे नहीं देखते, वे दुनिया से दूर रहते हैं, वे अपने उद्देश्य की तरफ बिना हिचकिचाहट के चलते रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो परिवर्तन करना चाहते हैं वो क्या करते हैं? अपने उद्देश्य की तरफ बिना हिचकिचाहट के चलते रहते हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरना है। सावित्री को सत्यवान के प्राणों की चिंता में खालिस्तान और खालिस्तान नहीं लग रही, भूख और प्यास नहीं लग रही। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या नहीं लग रही? भूख और प्यास नहीं लग रही। ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन आप रखेंगे सारे गलत रहेंगे, सही से नहीं बैठेंगे। ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बालू से तेल निकालना। बालू से तेल निकालना मतलब क्या? इसका अर्थ क्या होगा? बालों से तेल निकालना, असंभव को संभव करना, या फिर मूर्खता करना, या जमीन से कच्चा तेल निकालना। नहीं, ये दोनों ऑप्शन तो एकदम रॉन्ग है। पहला ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 असंभव को संभव करना, बालू से तेल निकालना मतलब असंभव को संभव करना। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, तमस का शब्द, तमस का मतलब क्या होता है? तमस का मतलब होता है अंधकार। ठीक है। प्रकाश का मतलब उजाला, है ना। और
तमाशा यानी नौटंकी, तमस का अर्थ होता है अंधकार, तमस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्य का काल पहचानना है। देखिए, मंदिर में जाने के बाद शांति मिली है, सबसे लास्ट में आया है, तो ये वर्तमान काल है, भूतकाल तो कहीं है नहीं है, तो दोनों भूतकाल के हटा दीजिए। अब मंदिर में जाने के बाद शांति मिली है, सामान्य भूत है या पूर्ण भूत है? तो पूर्ण भूत कब आता है और सामान्य भूत कब आता है? सामान्य भूत जनरली में क्या होता है कि हम कोई भी काम प्रेजेंट में करते हैं, बट उसका ये नहीं बताते कि है नहीं आए, मिली अकेला होता तो हम बोल देते हैं सामान्य भूत है, लेकिन मिली के साथ है भी लगा है तो इसलिए पूर्ण भूत है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरिए। खालिस्तान बच्चे ने आग से सबसे बचाया था। खालिस्तान बच्चे ने आग से सबको बचाया था। खालिस्तान पुरस्कृत किया गया, सबको होगा यहाँ पर पहले तो। ठीक है, सबको बचाया था, तो जिस बच्चे ने, ठीक है, जिस आएगा पहले नंबर, जिस बच्चे ने आग से सबको बचाया था उसको पुरस्कृत किया गया। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी ये तीन रॉन्ग है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानना है। ठीक है, शुद्ध मतलब व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए। श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ, पहला वाक्य। कोई काम ठीक यह लड़की ने कोई काम ठीक से नहीं किया, इस लड़की ने, यह नहीं होता, इस होता है ना, ये तो गलत है, शुद्ध बताना है ना, ये गलत हो गया। रविवार को हम चर्च को जाते हैं, देखिए को की देखो बार बार आ रही है। रविवार को हम चर्च जाते हैं, इस तरीके से बनता है, ये तो गलत हो गया। दुर्जन लोगों को सुधारना कठिन है, दुर्जन लोगों को सुधारना कठिन है। दुर्जन, देखिए दुर्जनों लोगों की क्या लिखना है, दुर्जन मतलब लोग ही तो होते हैं, ये भी गलत है। तो श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है, श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, गुड़ गोबर करना, दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का उचित अर्थ निकालना है। तो भगनाश होना, अच्छा और बुरा का एक करना, मजा करकिरा करना, या अच्छी चीज को बुरा करना। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है, मजा करकिरा करना। हम नहीं कहते कोई चीज पे कि गुड़ गोबर कर दिया यार तुमने, मतलब मजा किरकिरा कर दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि नेता का स्त्रीलिंग बताना है। तो नेता का स्त्रीलिंग, नेता एक पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नेत्री होता है, नेता का क्या होता है, नेत्री। जैसे साधु होता है तो साधु का स्त्रीलिंग साध्वी होता है, वैसे ही नेता का स्त्रीलिंग नेत्री होता है। ठीक है, और कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, कवित्री। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पानी गए न उबरे मोती मानस शून, उपर्युक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? अच्छा, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, तो यहां पर पानी के जो है ना दो अर्थ निकल रहे हैं। तो जब भी क्या होता है कि एक ही शब्द के दो अर्थ निकलते हैं या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार। ठीक है, और अनुप्रास अलंकार कहां पर होता है, जहां पर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति दो से अधिक बार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। अतिशयोक्ति अलंकार वहां पर होता है जहां पर लोक मर्यादा की सीमाओं का उल्लंघन होता है, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। यमक अलंकार वहां पर होता है जहां पर दो सेम वर्ड आए लेकिन दोनों बार उनका अर्थ अलग होता है, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। श्लेष और यमक में ये अर्थ, ये स्पष्ट होता है कि यहां पर जब भी वर्ड आएंगे, दो अलग अलग वर्ड आएंगे, उनके अलग अलग मतलब निकलेंगे। तो यहाँ पर श्लेष में क्या होता है कि एक ही वर्ड रहेगा लेकिन उसके अर्थ कई निकलेंगे, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए चार विकल्पों में से कौन सा पुल्लिंग है? हमको पुल्लिंग बताना है। देखिए, सुबह हो गई, हम ऐसे बोलते हैं हो गई, तो ये स्त्रीलिंग है। मिर्ची खाली या मिर्ची कितनी मिर्ची ली, तो ये स्त्रीलिंग है। दृष्टि, आपकी दृष्टि बहुत तेज है, तो ये तीनों के तीनों स्त्रीलिंग की बात करते हैं। लेकिन जीरा क्या होता है, जीरा एक पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अब आपने अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, दिए गए विकल्पों में कहावत का सही अर्थ बताना है। इस कहावत का अर्थ क्या निकलेगा? देखिए, स्वर्ग, ऑप्शन नंबर ए देखिए, स्वर्ग देना है तो मरो, ये तो एकदम ही गलत है। स्वयं ही सब कार्य करना आवश्यक है, संकट में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा,
अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, ऐसा बोलते हैं, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, संकट में जब तक पड़ोगे नहीं तब तक अच्छा फल मिलेगा नहीं, मृत्यु के पश्चात ही स्वर्ग दिखता है। ये तीनों गलत है। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्मल का विलोम, निर्मल मतलब क्या होता है, एकदम अच्छा, साफ सुथरा, और उसका विलोम क्या हो जाएगा, मलिन, मलिन मतलब होता है एकदम गंदा, ठीक है। विषम का सम हो जाएगा, कोमल का कठोर हो जाएगा, अभद्र का भद्र हो जाएगा, ठीक है। तो मलिन क्या हो जाएगा, विलोम, निर्मल का विलोम क्या हो जाएगा, मलिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बिंदु का बहुवचन, तो बिंदु का बहुवचन बनाना है, तो इसमें देखिए बिंदु शरा, बिंदु है, बिंदु, सबसे नंबर तो ये बिंदु आया है, तो एक स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग में भी ये उ मतलब उकारांत वर्ड है। तो उकारांत वर्ड में हमने देखा था 5 तरीके से हम स्त्रीलिंग बनाते हैं, ए और ए पे चंद्र बिंदी, और या पे चंद्र बिंदी, और ओ, विशेष परिस्थितियों में ओ, ठीक है। तो ये 5 तरीके से बनाते हैं। अब ये स्त्रीलिंग है और उकारांत है। अब स्त्रीलिंग और उकारांत जो अक्सर आते हैं वो इसमें आते हैं, ठीक है। स्त्रीलिंग और उकारांत इसमें आते हैं, इसमें पुल्लिंग और अकारांत आते हैं, इसमें स्त्रीलिंग और अकारांत आते हैं, ठीक है, और इकारांत इसमें आते हैं। तो बिंदु जो है स्त्रीलिंग है, अब स्त्रीलिंग के साथ में भी क्या है, ये उकारांत है, तो हम या पे चंद्र बिंदी लगा के बिंदुएं बना देंगे, लेकिन बिंदुएं यहां पर कहीं पे भी नहीं बन रहा, ठीक है। तो इसलिए हम बिंदु का बहुवचन क्या करेंगे, फिर बिंदु ही कर देंगे, ठीक है। बिंदु का बहुवचन क्या कर देंगे, बिंदु, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 1982 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में मिला था महादेवी वर्मा को। किसको मिला था, महादेवी। उनकी उनकी रचना थी यामा, यामा के लिए 1982 में मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, फांस किस की रचना है। फांस जो है, फांस जो रचना है वो देखिए, फांस रचना है संजीव की। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। फांस जो रचना है वो संजीव की है, लेकिन संजीव जो कवि संजीव है, इन्होंने और भी बहुत इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट रचनाएं लिखी हैं, जैसे कि फांस के अलावा एक और इनकी बहुत सारी बहुत इंपोर्टेंट रचनाएं, खोज, कौन सी है, खोज, और 30 साल का सफरनामा, खोज, 30 साल का सफरनामा, ब्लैक होल, दुनिया की सबसे हसीन औरत, और अपराध। ये 4 इंपोर्टेंट रचना है इनकी, दुनिया की सबसे हसीन औरत, अपराध, 30 साल का सफरनामा, ब्लैक होल, खोज, और फांस। तो ये हो गई कवि संजीव की रचनाएं, ठीक है। और दूसरे ये जो कवि लिखे हैं, रविंद्र कालिया, रविंद्र कालिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके भी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, जैसे कि काला रजिस्टर, गरीबी हटाओ, चकिया नीम, और गालिब छूटी शराब, गालिब छूटी शराब, और 9 साल छोटी पत्नी। ये इनकी इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट रचना है, 9 साल छोटी पत्नी, काला रजिस्टर, गरीबी हटाओ, चकिया नीम, गालिब छूटी शराब। ये रविंद्र कालिया की इंपोर्टेंट रचना है। अब दूधनाथ सिंह भी इंपोर्टेंट है, क्योंकि दूधनाथ सिंह की भी बहुत इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट रचना है, जैसे कि इनका सपाट चेहरे वाला आदमी, दूधनाथ सिंह की रचना है सपाट चेहरे वाला आदमी, ठीक है। एक तो ये हो गई सपाट चेहरे वाला आदमी, दूसरी हो गई पहला कदम, पहला कदम, ठीक है। तीसरी हो गई माई का शोक, शोक गीत, माई का शोक गीत, तीसरी हो गई माई का शोक गीत, और चौथी हो गई निष्कासन, निष्कासन। ये 4 इनकी इंपोर्टेंट रचना है। तो 4 इनकी इंपोर्टेंट रखी है याद, 4 इनकी इंपोर्टेंट और 4 इनकी इंपोर्टेंट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्न वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। देश प्रेम के कारण ही किसी देश के निवासियों में उसके द्वेष के प्रति श्रद्धा की भावना जागृत होती है, उसके द्वेष के प्रति, उसके देश के प्रति। देखिए, तो यहां पर कौन से भाग में त्रुटि है बता, देश के निवासियों में उसके देश के प्रति श्रद्धा, देश प्रेम के कारण, देश प्रेम के कारण ही भावना जागृत होती है। तो ये ऑप्शन नंबर बी एकदम, बी में क्या है, ये देश जो है ऐसा, ये इसमें त्रुटि है, ठीक है। इस तरीके से नहीं लिखा जाता, ये गलत लिखा है, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, जो असफलता से नहीं घबराता वही क्या करता है, खालिस्तान का स्वाद चखता है। उदासी का, सफलता का, नाकामी का, उदासी का थोड़ी,
अनुत्तीर्ण का भी, नाकामी का भी नहीं, सफलता का स्वाद चखता है, सफलता का स्वाद चख पाता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, अमोद का शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? अमोद मतलब होता है प्रसन्न, खुशी, प्रमोद तो या हर्ष। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम समानार्थी शब्द है। लेकिन प्रवीण, प्रवीण मतलब होता है कुशल, विकास, तरीका, ये तीनों नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो पंक्ति में मां व्यंजन की आवृत्ति हुई है, वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? देखो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मां व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हो रही तो वहां पर क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। श्लेष पता है ऑलरेडी, यमक और अतिशोक्ति, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, ठीकरे की मंगनी। ठीकरे की मंगनी जो है नासरा शर्मा जी की इंपोर्टेंट रचना है। नासरा शर्मा की ठीकरे की मंगनी ही नहीं है इंपोर्टेंट, और भी इंपोर्टेंट है, जैसे सात नदियां एक समुंदर, एक इंपोर्टेंट रचना है इनकी, सात नदियां एक समुंदर, जिंदा मुहावरे, ठीकरे की मंगनी, और नासिरा शर्मा की और भी इंपोर्टेंट है, जैसे नासिरा शर्मा जैसे सबीना के 40 शोर, पारिजात, दूसरा ताजमहल, सामी कागज, कागज की नाव, खुदा की वापसी, कागज की नाव और खुदा की वापसी, ये नासिरा शर्मा की बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रचना है। ठीक है, नाउ मृदुला गर्ग, तो मृदुला गर्ग की भी इंपॉर्टेंट रचना है, जैसे कि मिलजुल मन और कठ गुलाब, दो इंपॉर्टेंट इनकी रचना है मृदुला गर्ग की, मिलजुल मन और कठ गुलाब। ठीक है, नासरा शर्मा की हो गई। और यहां पर पूछा है कि ठीकरे की मंगनी है, तो ठीकरे की मंगनी किसकी हो जाएगी? नासरा शर्मा की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, दिए गए वाक्यों विकल्पों में से रेखांकित शब्द जो प्रायः एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं उनका चयन करना है। जो हमेशा क्या होते हैं? एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, उनकी बात करना है। तो इस वर्ष भी वर्षा में बहुत उड़ीसा में बहुत कम वर्षा हुई। ठीक है, एक तो ये है। आपके दर्शन, दर्शन हमेशा बहुवचन में आता है। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा, एक वचन में प्रयुक्त करना। तो ठीक है, मैं आपके अक्षत, अक्षत मतलब होता है, क्या होता है अक्षत? मतलब होता है चावल, चावल, तंदुल, भात, है ना, धान, उसे बोलते हैं। मैं आपके अक्षत को पूजार्थ ले जा रहा हूं, तो अक्षत मतलब ये भी बहुवचन में हो गया। हमें बताना है कि एक वचन में, है ना। आपके होंठ तो बड़े आकर्षक है, होंठ हमेशा बहुवचन में आता है क्योंकि दो होते हैं ना होंठ। ठीक है, होंठ बड़े आकर्षक हैं, ये तीनों के तीनों हो गए बहुवचन के। इस वर्ष भी वर्षा में बहुत, इस वर्ष भी उड़ीसा में बहुत कम वर्षा हुई, तो ये हो गया आपका एक वचन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हे भगवान खालिस्तान मेरी रक्षा करो, तो इसमें कौन सा चिन्ह आएगा यहाँ पर? तो इसमें विस्मयदेवी बोधक आएगा। जब भी कोई हे भगवान इस तरीके से विस्मयदेवी बोधक वाक्य आता है तो वहां पर विस्मयदेवी बोधक चिन्ह मतलब इस तरीके से डंडा खींच के नीचे जीरो, इस तरीके से रख देते हैं, तो ये विस्मयदेवी बोधक चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य पहचानना है। आसमान को घने बादल छाए हुए हैं, आसमान को थोड़ी होता है, आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नहीं पराग नहीं मधुर, मधुर मधुर नहीं विकास इही काल, अली कली सी ही बांधो आगे कौन हवाल। जब भी क्या होता है, किसी अन्न को टारगेट करके किसी अन्न को बात की जाती है तो वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। क्या होता है? अन्योक्ति अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अतिशोक्ति वहां पर होता है जहां पर लोक मर्यादा और सीमाओं का उल्लंघन होता है, जैसे कि हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग, तो ये अतिशोक्ति अलंकार का है। ठीक है, अपनहुति अलंकार में क्या होता है, इसमें निषेधात्मक वाक्य आते हैं। व्यतिरेक अलंकार में क्या होता है, जब भी कोई बेजान चीजों की तुलना मतलब उपमेय की तुलना अधिक की जाती है उपमान से, तो वहां पर व्यतिरेक अलंकार हो जाता है। ठीक है, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे हैं, वाक्य का काल पहचानना है। आ रहे हैं, आ रहे थे, तो थे जब भी आ गया तो ये भूतकाल की बात हो गई, तो भविष्य काल वर्तमान काल दोनों कट गए। आ रहे थे तो, और आ रहे थे मतलब ये काम चल रहा था, तो अपूर्ण भूत है। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरिए। बे दिए गए
बेदिन गए जब लोग मेहमान खालिस्तान देखकर अपने खालिस्तान धन समझते थे, अपने भाग नसीब को, अपने को धन समझते थे। बेदिन गए जब लोग मेहमान को तो इधर पहले नंबर आ ही जाएगा, मेहमान को देखकर अपने को धन समझते थे, अपने को धन समझते थे। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा। देखिए भाषा परिवार होते हैं चार, पहला होता है भारोपीय, दूसरा होता है द्रविड़ और तीसरा होता है ऑस्ट्रिक और चौथा होता है चीनी तिब्बती। तो जो भारोपीय परिवार रहता है उसकी सबसे ज्यादा 73% भाषाएं बोली जाती हैं, और ये सबसे ज्यादा भाषाएं हिंदी, असमिया, बांग्ला, ये सारी की सारी भाषाएं भारोपीय परिवार की हैं। ठीक है, हिंदी भी भारोपीय परिवार की भाषा है, तो उसमें आती है भारोपीय परिवार। दूसरा जो रहता है द्रविड़, द्रविड़ परिवार रहता है। द्रविड़ परिवार का 25% जो है द्रविड़ परिवार की भाषा है, जैसे कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये जो भाषा है वो द्रविड़ परिवार की है। तो यहां पर पूछा है द्रविड़ परिवार की भाषा, तो कन्नड़ जो है ना द्रविड़ परिवार की भाषा हो जाएगी। और तीसरा परिवार, भाषा परिवार है ऑस्ट्रिक। ठीक है, और चौथा है चीनी तिब्बती। ठीक है, तो ये चार प्रकार के ऐसे भाषा परिवार हैं, इनसे जो सारी की सारी भाषाएं डेवलप होती हैं। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जड़ का विरुद्धार्थी, जड़ का विरुद्धार्थी क्या होता है? चेतन। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32, आग लगने पर कुआं खोदना, मतलब जब आग लगी तभी कुआं खोदना, उसका क्या बताना है हमको? लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। तो विपत्ति आ जाने पर उसका निराकरण करना, विपत्ति आ जाने पर उसका समाधान खोजना। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जब कोई विपत्ति आ जाती है उसी समय समाधान खोजना, तो बोल रहे हैं आग लगने पर कुआं खोदना। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, सन 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, तो वहां पर इन्हें देखिए, गोविंद मिश्र बहुत इंपॉर्टेंट कवि है, इनकी एक रचना, दो रचना और इंपॉर्टेंट है, जैसे कोहरे में कैद रंग, कोहरे में कैद रंग जो इनकी रचना है, इसको साहित्य, कोहरे में कैद रंग, ये इसको साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था, साहित्य सम्मान मिला था। और एक और रचना है इनकी, उन्हें व्यास सम्मान मिला था, पांच आंगनों वाला घर, पांच आंगनों वाला घर। तो इनकी दो ये इंपॉर्टेंट रचना हुई। ठीक है, अभी पूछा है कि धूल पौधों पर भी इनकी रचना है, उसके लिए मिला था सरस्वती सम्मान इनको, गोविंद मिश्र को। और एक और इंपोर्टेंट तीसरी इनकी चौथी इंपोर्टेंट रचना है लाल पीली जमीन, लाल पीली जमीन। तो ये गोविंद मिश्र की इंपोर्टेंट रचना हो गई। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य पहचानना है। मजदूरों को अनेक काम है, अनेकों कभी नहीं होता, ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। मजदूरों को अनेक काम है और मजदूरों को अनेक काम है। देखिए अब दोनों के दोनों ए और डी दोनों एकदम सेम लिखा है, लेकिन चूंकि है पे यहां पर बिंदी नहीं है और यहां पर बिंदी है, तो मजदूरों को अनेक काम है या फिर हैं, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट लिखेंगे, हैं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 का डी करेक्ट है। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानना है। शुद्ध वाक्य पहचानना है, पढ़ के देखना पड़ेगी। जब तुम फोन करोगे तो मैं आऊंगा, वह वह बहुत तेज तेज दौड़कर चला गया, ये तो गलत है, तेज तेज दौड़कर चला गया ऐसा नहीं। बुराई को बढ़ावा नहीं दो, क्वेश्चन नंबर सी नहीं दो, ये गलत है। देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर, न्योछावर कर दिया। जब तुम फोन करोगे तो मैं आऊंगा, तो नहीं होता, तब मैं आऊंगा, तो ये तो गलत हो गया। ये पूछ रहा है शुद्ध पूछ रहा है, तो ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है। बुराई को बढ़ावा नहीं दो, ये भी अशुद्ध है, इस तरीके नहीं दीजिए, दो नहीं होता है। ठीक है, देश के लिए अपना सर्वस्व, सर्वस्व, सर्वस्व ऐसे ही लिखा जाता है, न्योछावर कर दिया, न्योछावर भी ठीक है। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है? देखिए तेज दौड़ती है तो स्थान क्रिया विशेषण है, रीति क्रिया विशेषण है, परिमाण क्रिया विशेषण है, या फिर काल क्रिया विशेषण है। तो सबसे पहले ये देखिए, जो अव्यय रहता है, अव्यय जो रहते हैं वो चार टाइप के रहते हैं। अव्यय कितने टाइप के रहते हैं? चार। ठीक है, कौन कौन से? पहले क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध बोधक अव्यय, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय, और चौथा विस्मय बोधक अव्यय। ठीक है, तो पहला जो क्रिया विशेषण अव्यय रहता है वो भी चार टाइप के रहते हैं।
कौन कौन से टाइप के रहते हैं? काल, काल क्रिया, ये भी 4 टाइप के रहते हैं। पहला काल क्रिया, काल क्रिया विशेषण, स्थान क्रिया विशेषण और परिमाण क्रिया विशेषण और रीति क्रिया विशेषण। परिमाण क्रिया विशेषण और रीति क्रिया विशेषण, ठीक है। तो ये 4 टाइप के क्रिया विशेषण अव्यय रहते हैं। तो यहां पर पूछा है जब भी कोई स्थान की बात करेंगे तो स्थान क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा, लेकिन मोहिनी तेज दौड़ती है, यहां पर कोई स्थान की बात नहीं कर रहे, ठीक है। रीति क्रिया, परिमाण क्रिया विशेषण और काल। रीति क्रिया विशेषण में क्या होता है कि ऐसे वैसे कैसे इस तरीके के जो वर्ड आते हैं, अचानक, झटपट, तो वहां पर रीति क्रिया विशेषण आता है। अभी ये तेज की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिमाण में क्या होता है, कोई चीज परिमाण के रूप में आती है, 3 किलो 5 किलो, इस तरीके से कोई चीज के बारे में उसका परिमाण बताया जाता है। और काल के बारे में, समय के बारे में बात करते हैं, तो समय की यहाँ पर कोई चर्चा नहीं की। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। रीति वाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। तो अव्यय कितने हो गए? अव्यय हो गए 4 टाइप के, और जो पहला क्रिया विशेषण अव्यय जो रहता है वो भी 4 टाइप के रहते हैं, ठीक है। कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसे बोलते हैं अर्थालंकार। ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा स्त्रीलिंग, कौन सा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। अध्यक्ष तो एक पुल्लिंग है, महोदय भी पुल्लिंग है, दुपट्टा भी पुल्लिंग है, लेकिन प्रकृति क्या है? प्रकृति, प्रकृति एक स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ने से आपको अंदाजा लग जाएगा कि प्रकृति एक स्त्रीलिंग है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, शूर सागर किसकी रचना है? सूर सागर सूरदास जी की रचना है। सूरदास जी की और इंपोर्टेंट रचना है देखिए, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, भ्रामर गीत, सूर पच्चीसी और गोवर्धन लीला, ये सारी की सारी सूरदास जी की प्रमुख प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। और कबीरदास, कबीरदास की कौन कौन सी इंपोर्टेंट रचनाएं? जैसे साखी हो गया, साखी, सखी, सखी और साखी, सबद रमोनी और बीजक, इनकी इंपोर्टेंट रचना है, ठीक है। और इसके अलावा कालिदास की कौन कौन सी इंपोर्टेंट रचना है? कालिदास की इंपोर्टेंट रचनाएं कौन कौन सी है? कालिदास की इंपोर्टेंट रचना है जैसे अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान कालिदास की इंपोर्टेंट रचना है, सॉरी, हाँ, कालिदास की इंपोर्टेंट रचना है अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, मेघदूत, मेघदूत और मालवी कागनी मित्रम, ये कालिदास की इंपोर्टेंट रचनाएं हो गई। सूरदास की हो गई। कबीरदास की साकी सबद रमोनी बीजक, ये इंपोर्टेंट कबीरदास की हो गई। तुलसीदास की इंपोर्टेंट रचनाएं देख लीजिए, जैसे कविता बली, दोहा बली, गीता बली, पार्वती मंगल, बरबे रामायण, रामाज्ञा, प्रश्नावली, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका और रामचरितमानस, रामलला, नहछु, गीतावली, दोहावली, कवितावली, ये सारी की सारी इंपोर्टेंट तुलसीदास जी की रचना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आसक्ति, आसक्ति शब्द का अर्थ क्या है? आसक्ति मतलब होता है अनुराग, अनुराग, स्नेह, प्रेम। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो। हुतासन मतलब होता है अग्नि, कृषाणु, रोहिता शुक, आग, ठीक है। और पिक प्रिय मतलब होता है कोयल, श्यामा, अ, श्यामा, कोयल और कोकिला, और मदन सलाका, श्यामा, पिक, कोकिला, बनप्रिया, बसंत दूत, उसको बोलते हैं बसंत दूत, बसंत दूत बोलते हैं, बनप्रिया भी बोलते हैं कोयल को, ठीक है। और जन्मदात्री मतलब होता है माता जी, माता, प्रशु, महतारी, मैया, बालिदा, बालिदा भी माता को बोलता है, बालिदा, ठीक है, बालिदा, बालिदा माता का प्रिय। ये यहाँ पर हमारे 40 के 40 क्वेश्चन खत्म होते हैं। आई होप आपको इस पूरे के पूरे वीडियो से इतना तो फायदा मिला होगा कि किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। आप रेगुलर वीडियो को देखते रहिए, आपको पूरा पता चल जाएगा कहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुट अप होते हैं और किस तरीके से आपको आगे पढ़ना है, ठीक है। नाउ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 13 के अंदर।